नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां लखनऊ में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की थीम विकसित कृषि विकसित भारत 2047 रखी गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन। अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम से किसानों को सीधे तौर पर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, आज ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उन्होंने कुछ अहम चीजें बोली हैं कृषि को लेकर के, किसानों को लेकर के, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कृषि को अब प्रोडक्शन से प्रोडक्टिविटी से प्रॉफिटेबिलिटी, और अंततः प्रॉफिटेबिलिटी से जो प्रॉस्पेरिटी है वहां तक ले जाने का जो काम है वो किया जाएगा। और इसमें किसानों के साथ साथ जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत की एक अलग तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आएगी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने ये कहा है कि किसानों की आय को दोगुना करना है और दोगुने से भी ज्यादा करने का जो लक्ष्य है उस पर काम कर रही है सरकार। ऐसे में अब किसानों को नवाचार से जोड़ना, किसानों को नई टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, एआई के माध्यम से कैसे किसानों को बेहतरी दी जा सकती है, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो स्कीमें चल रही हैं, उनका लाभ उन्हें आसानी से मिल सके, इन सारी चीजों को लेकर के। और दूसरी चीज, वो जमीन पर उतर करके, जो अधिकारी हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो जमीन पर उतर करके कैसे किसानों को बता समझा सकते हैं कि वो कौन सी प्रमुख फसलें हैं जिनकी खेती अपने खेतों में करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो विभिन्न तरीके का भूभाग वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कभी किसी क्षेत्र में बरसात होती है तो किसी क्षेत्र में सूखा रहता है, और मिट्टियां भी अलग अलग तरीके की हैं। तो ऐसे में किस क्षेत्र में कौन सी फसल उपजाऊ रहेगी, किससे ज्यादा लाभ किसानों को मिलेगा, इन सारी चीजों को लेकर के वैज्ञानिकों को भी फील्ड में उतर करके किसानों के साथ बात करके उनको समझाने के लिए और नवाचार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित जो है वो किसानों को उत्तर प्रदेश के सीएम ने आज किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने असमय वर्षा और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मद्देनजर सभी प्रभावित किसानों को राहत देने के आदेश दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि नुकसान का निष्पक्ष आकलन कर 24 घंटे में सहायता पहुंचाई जाए और किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं उन्हें सीएम आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जाए। साथ ही पात्र लाभार्थियों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत जल्द ही लाभान्वित किया जाए। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के पक्ष में
आंधी नहीं तूफान चल रहा है और जनता ने इसका मन बना लिया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि 25 साल कम्युनिस्ट ने बंगाल को लूटा और बर्बाद किया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी नहीं तूफान चल रहा है। जनता ने मन बना लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा जताते हुए भाजपा और कमल का फूल सबने दिल में बसा लिया है। 25 साल कम्युनिस्टों ने पश्चिम बंगाल को लूटा और बर्बाद किया और 15 साल से टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने पूरा त्राहिमाम मचा दिया है। वहाँ पे पूरा गुंडों का, अपराधियों का, दंगाइयों का, घुसपैठियों का, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग बन करके रह गया है तृणमूल कांग्रेस का पूरा जो पार्टी का ढांचा है। जनता ने इतना बड़ा समर्थन में 2021 के भी चुनाव में था। उस चुनाव में भी माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय का जो माहौल है वो बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ईरान अमेरिका जंग में दोनों पक्षों की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सीज फायर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 15 दिन का सीज फायर स्थायी सीज फायर में बदल जाए। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चलने वाले युद्ध में सीज फायर हुआ है। गोले तो गिरते थे इन तीन, ईरान में या इजराइल में, पर उसकी चोट पहुंचती थी दुनिया में उन सभी जगहों पे जो ईंधन और ऊर्जा के लिए हार्मुज की खाड़ी के माध्यम से आते थे या ईरान से जुड़े थे। बाजार एक बारगी $117, $109, $110 से $90 पे आ गया, $93 पे आ गया। तो ये बताता है कितनी राहत भरी खबर है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जो ये 15 दिन का सीज फायर है ये अस्थायी सीज फायर में बदल जाए। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगी होर्डिंग्स के विरोध में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ डाले और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ता हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दी है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के होर्डिंग्स लगातार हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव के सम्मान में अखिलेश यादव। मुजफ्फरनगर के बिरालसी रोनी हरजीपुर मार्ग के बीच नहर की पटरी अचानक टूट गई, जिससे थाना भवन से संपर्क मार्ग बाधित हो गया। तेज बहाव के चलते आसपास के खेतों में पानी भर गया और किसानों की खड़ी गेहूं की फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। सूचना पर पुलिस ने रास्ता बंद कराया। किसानों सिंचाई विभाग से नुकसान का सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। यह यहाँ पर नहर टूट गई, पिछले साल भी पिछली तरफ और फिर यहाँ टूट गई। ये किसानों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। एक तरफ तो जहाँ बेमौसम बारिश ने भगवान ने किसानों को परीक्षा लेने का काम करा, फसल तैयार है, बरसात हो रही, फसलें बर्बाद हो रही है, और दूसरी तरफ अब ये नहर टूट गई, इससे किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। ये बहुत विकट स्थिति अब आई हुई है, क्योंकि ये सब फसलें तैयार है पककर, और साल भर का अनाज और घास किसानों के घर में जाने का काम हो। इसी दौरान बरसातें शुरू होगी, नहरें टूटना शुरू होगा। ये बहुत दुखद विषय है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि जहां बरसात के कारण फसलों को नुकसान हुआ उनकी भरपाई सरकार करने का काम करेगी। जो नहर टूट के यहाँ यूपी के हमीरपुर में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को परेशानी हो रही है। खेतों में भीगी पड़ी गेहूं की फसल अब सड़ने की कगार पर है। वहीं सब्जियों की खेती भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। मौसम साफ होने से किसानों को राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर बारिश की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि उनकी साल भर की मेहनत पर मौसम ने पानी फेर दिया। किसान अब फसल नुकसान का सर्वे कराकर जल्द मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। जब से बारिश हुई है कम से कम 4,000 रुपए का पर बीघे का नुकसान हो रहा है।
ये फसल हम इकट्ठा करवाते हैं मजदूरों से, इसमें खर्च होता है। फिर हम इसको बारिश के कारण फिर इसको सुखाने के लिए फैलवाते हैं, फिर से इकट्ठा करवाते हैं। ये काली भूसा भी काला हो गया, उसकी क्वालिटी गिर गई, गेहूं की क्वालिटी गिर गई, इसका रेट कम मिलेगा। किसान को कम से कम 3-4 हजार पर बीघे का नुकसान निश्चित हो गया है और अभी भी कोई भरोसा नहीं है। देखो, पहली बात तो कतराई नहीं हो पा रही है और फसल बार बार भीग भी जा रही है और कुछ फसलें तो जमने के कगार पे हैं और लेबर का खर्चा भी बढ़ गया है। बार सैका लगा देते हैं, फिर उसको फैलाते हैं, फिर समेटते हैं, फिर बारिश हो जाती है, कतराई नहीं हो पा। मेरठ के दौराला लावड़ मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। बच्चों से भरी एक स्कूल बस काली नदी के पास अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट गहरी खाई में पलट गई। बस में 50 से ज्यादा बच्चे सवार थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। खेतों में काम कर रहे किसानों और राहगीरों ने बहादुरी दिखाते हुए बस का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहीं बस चालक बच्चों को घायल हालत में छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद स्कूल पहुंचे परिजनों ने हंगामा करते हुए स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। लड़की ने नंबर बनाया कि मेरे डैडी का ये नंबर है, उसका फोन करके बता दो। मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी गाड़ी पलट गई। हम तुरंत आए, आके देखा तो भैया गाड़ी पलटी मिली है। अच्छा, कई दिन से हम कंप्लेन भी कर रहे थे इस गाड़ी की कि गाड़ी ठीक नहीं है। जो ड्राइवर है इसकी बता रहे कि सुबह निकलते दारू पी ले, दारू पी का गाड़ी चला रहा है। अच्छा, जिस भाई ने मुझे फोन करा उसने बताया मेरी गाड़ी इस गाड़ी के पीछे थी, हटाना था पहले। उसने बताया कि इस गाड़ी के आगे पीछे कोई नहीं था, ना कोई बचाने के चक्कर में कुछ नहीं, या तो ये दारू के नशे में था, जैसे भी था, जब गाड़ी पलटी है। आपके बच्चे भी इस बस में? हाँ, लड़की है मेरी, जो है 3rd क्लास में पढ़ा है। थाना दौराला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सेंट मैरी स्कूल की एक बस है अनियंत्रित होकर पलट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत कार्य स्टार्ट किया गया। वहां पे कुल 48 बच्चे थे, उन सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। 5 बच्चों को हल्की फुल्की खरोच लगी थी, उन्हें आसपास जो पास के अस्पताल है वहाँ पे एडमिट कराया गया था, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया। सभी बच्चे सकुशल हैं, सुरक्षित हैं और अपने परिजनों के साथ चले गए हैं। जो घटना क्रम जो है उसके बारे में जांच की जा रही है, कैसे क्या कब कहाँ हुआ। जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है। बनारस से जम्मू जा रही बेगमपुरा एक्सप्रेस सिंदुरवा रेलवे स्टेशन के पास डिरेल होने से बाल बच गई। ट्रैक बदलते समय ट्रेन के डिसबैलेंस होने का आभास होते ही लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी और गार्ड को सूचना दी। जांच के बाद रेलवे अधिकारियों को बुलाया गया, जिन्होंने तकनीकी खराबी को ठीक किया। करीब 1.25 घंटे तक ट्रेन रुकी रही, इसके बाद सुरक्षित रवाना कर दी गई। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों का सुखद परिणाम है विगत 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण। आज प्रदेश में सशक्त मातृशक्ति, समृद्ध अन्नदाता, सपनों को साकार कर रहे युवा निखरते प्रदेश का प्रतीक बन गए हैं। उद्योग एवं अवसंरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। गरीबों एवं वंचितों को आधुनिक उपचार से लेकर आवास प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम आ गया लॉटरी में। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रदेश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आज वैश्विक पहचान है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त परिवेश है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश धरातल पर उतारे जा रहे हैं। समृद्धि का नव संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। With 1 lakh plus partners all over India, we are ready to build the next era. Reliance General Insurance is now IndusInd General Insurance. अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना, ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया।
रामफिन कॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो रामफिन कॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बदायूं में मौसम ने अचानक बदलाव के चलते जिले में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेज हवा और बारिश से गेहूं, तंबाकू, लहसुन और मक्के की फसल प्रभावित हुई। खासकर कटी हुई गेहूं की फसल खेतों में भीगकर खराब हो रही है, जबकि खड़ी फसल भी गिरने से नुकसान हो रहा है। खराब मौसम के कारण लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। झांसी में सरकारी जमीन पर बने एक मजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान झांसी विकास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जेडीए की तरफ से कई बार नोटिस देने के बाद भी कमेटी के सदस्यों ने अतिक्रमण कर बनाए गए मजार को नहीं हटाया, जिसके बाद अवैध जमीन पर बन रहे मजार को ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि झांसी विकास प्राधिकरण की टीम सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा के साथ सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम के अलावा भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। ये प्राधिकरण की जमीन थी, ठीक है, इसके ऊपर अवैध अतिक्रमण था। इन्हें नोटिस दिया गया। करीब पिछले 5-6 बार से लगातार इन्हें अवसर दिया गया है कि अपना अतिक्रमण को स्वयं हटा लें, तो इन्होंने कुछ अतिक्रमण हटा लिया था, कुछ रह गया था जिसको आज हटा दिया। ये काफ़ी, अब ये मुझे टाइम नहीं पता है कितना है, धीरे धीरे करके हुआ होगा, 1-2 साल, अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र के सेक्टर एम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जो सीतापुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लोक बंधु अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है और आगे की जांच की जा रही है। थाना आशियाना पर जरिए 112 सूचना मिली कि एक माइनर बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म की सूचना मिली। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो मेन अभियुक्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के साथ किया जा रहा है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। परिजनों से तहरीर ली जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के महोबा में दबंगों पर युवक को शराब पिलाकर मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने युवक को हथकड़ी लगाकर तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। आरोप है कि होश आने के बाद युवक पुलिस अभिरक्षा से गायब हो गया। वहीं पुलिस ही परिजनों पर युवक को ढूंढने का दबाव बना रही है। परिवार ने पुलिस की पिटाई से युवक की मौत की आशंका जताते हुए एसपी से उसे बरामद करने की गुहार लगाई है। साहब, हमारा लड़का था, थोड़ा सा पीता था और कोई पता नहीं है। यहाँ से खमा में पहुँच गया। इन लोगों ने भाई ने पिलाया और अंदर ठीक में बंद किया और ठीका में बैठ के इन्हें बहुत सूट के मार दिए और फिर इन्हें बंद करके तो पुलिस वालों को फ़ोन करके बुला के पकड़ा दिया। यूपी के आगरा में सवारी और ऑटो चालक में विवाद हो गया। सवारियों ने ऑटो चालक के साथ बीच सड़क पर मारपीट की। ऑटो चालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। सीतापुर के कोतवाली बिस्वा क्षेत्र के सब्जी मंडी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बच्चों को स्कूल छोड़ने गए एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। युवक की अचानक मौत से परिजनों में मातम का माहौल है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फारुखाबाद रेलवे स्टेशन तेराहा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में लगे 2 होमगार्ड के बीच सड़क पर जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद अवैध वसूली के बंटवारे को लेकर हुआ, जिसमें दोनों के बीच गाली गलौज और हाथापाई की घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना ने पुलिस व्यवस्था और होमगार्ड कर्मचारियों की अनुशासनहीनता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कानपुर में जूना अखाड़ा के अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि जूना अखाड़ा अब बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरेगा। वहीं कानपुर के काशी बाबा आनंदेश्वर कॉरिडोर के अधूरे कार्यों को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्य योजना को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। दरअसल जूना अखाड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से अपनी बात रखता आ रहा है और बंगाल चुनाव में उसके सीधे उतरने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। आज मैं सिद्धपीठ महादेव आनंदेश्वर मंदिर कानपुर परमठ में स्थित गंगा जी के तट पर ये जूना अखाड़े की परंपरा से यहाँ पर जो मेहनती व्यवस्था चली आई हुई है, और वो आज से नहीं हजारों वर्ष से हमारे अखाड़े की परंपरा है। और यहाँ जूना अखाड़े के ही महात्मा यहाँ महंत के रूप में, व्यवस्था के रूप में रखे जाते हैं। पहले हमारे ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी श्यामगिरी जी थे, उन्होंने बहुत दिन तक व्यवस्था चलाई। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में तैनात 3 कनिष्ठ लिपिकों प्रेमनाथ यादव, अमित यादव और नेहा श्रीवास्तव पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान टाइपिंग टेस्ट पास ना करने पर पहली बार उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई थी। वहीं दूसरी बार परीक्षा पास ना करने पर उन्हें 4थी श्रेणी का कर्मचारी बनाया गया। आपको बता दें कि ये सभी मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त हुए थे। कानपुर के किडनी कांड में आरोपी शिवम अग्रवाल और दिल्ली के दलाल नवीन पांडे के बीच एक अहम ऑडियो पुलिस के हाथ लगा है। इस ऑडियो में दोनों मृत मरीज की स्थिति को मैनेज करने की बातचीत कर रहे हैं। चर्चा में मैक्स हॉस्पिटल का भी नाम आया है। यह ऑडियो शिवम अग्रवाल के मोबाइल से बरामद किया गया है और पुलिस इसे सबूत के रूप में अपने जांच दस्तावेज में शामिल कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानपुर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और आरोपियों की गतिविधियों की बारीकी से जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने रेउना इलाके के एक गांव से 19 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों पर सरकारी योजनाओं का डेटा लेकर सैकड़ों लोगों से ठगी का आरोप है। यूपी के कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट में तैनात 3 कनिष्ठ लिपिकों को पर सख्त कार्रवाई की। टाइपिंग टेस्ट पास न करने के कारण पहली बार उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई, जबकि दूसरी बार परीक्षा पास न करने पर उन्हें 4थी श्रेणी का कर्मचारी बनाया गया। आपको बता दें कि सभी तीनों मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त हुए थे। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई नियमों और अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई है। एक्चुअली 2023 में मृतक आश्रित के रूप में जो है 3 कर्मचारियों की जो है भर्ती हुई थी कनिष्ठ लिपिक पद पे। उसमें नेहा श्रीवास्तव, प्रेमनाथ और अंकित यादव। तो जीओ में ये प्रावधान है कि लिपिक पद पे भर्ती होने के बाद जो है उनको टाइप टेस्ट देना होता है 1 साल के अंदर, और टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर पास नहीं करते हैं तो उनको एक और मौका दिया जाता है और उसमें पास करना होता है। अगर दूसरी बार भी वो पास नहीं करते हैं तो जीओ के अनुसार उनको 4थी श्रेणी में जो है वो तैनाती की जाने के जो उसमें निर्देश है। उसी के क्रम में टेस्ट हुआ था, 2 बार टेस्ट कराए गए थे वहाँ पे। उन्होंने अपेक्षित जो गति होती है वो प्राप्त नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। उसके क्रम में जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है आदेश करके उनको 4थी श्रेणी पद पे जो है नियुक्ति प्रदान। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।